अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आखिर हमने इस रमज़ान में क्या पाया? जी हाँ, देखते देखते पूरा रमज़ान का मुक़द्दस महीना चला गया। ईद उल फित्र के बाद ईद की कैफियत तारी रहती है, फिर रोज़मर्रा की सरगर्मियों में हम मसरूफ़ हो जाते हैं। पर जो मुक़द्दस महीना हमें मैसर हुआ था, आखिर इसे भी हमने कैसे गुजारा, इसका तज्ज़िया जायज़ा ज़रूरी हो जाता है। अब तो इसे महज एक तज्ज़िया ही कह सकते हैं, क्योंकि जो गलतियां हो रही है इससे पहले भी हुई है। ना तो हमने कभी इससे कुछ सबक सीखने की कोशिश की और ना ही आने वाले दिनों में अपनी ज़िंदगी के रविश को बदलने का अज़्म किया हो। खैर, हर साल रमज़ान आता है और चला जाता है। समाज माशरे में किसी तरह का बदलाव नज़र नहीं आ रहा। बजाय दीनी मजहबी इस्लामी सोच में इजाफा होता, बाज़ारों की रौनक ही बढ़ती जा रही है। पहले तो सिर्फ दरबार गली में ही मेले जैसा माहौल देखने को मिलता था, पर अब वीरभद्र नगर डबल रोड की भीड़, और वो भी देर रात तक, नौजवानों की चहल पहल सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या आखिर रमज़ान की अहमियत को क्यों भूल रहे हैं, और साथ में आने वाली नस्ल को किस तरह का रमज़ान हम देकर जाना चाहते हैं? यकीनन बड़ों को देखकर उस जैसा अमल करने की कोशिश बच्चे करते रहते हैं। घर में दीनदार माहौल हो तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, उस तरह की नकल बच्चे करते रहते हैं। और अगर घर के बड़े ही रमज़ान का पूरा महीना बाहर घूमने के आदी हो तो बच्चे भी बजाय कुरान की तिलावत, नमाज, तरावी के देर रात तक बाज़ारों में घूमने के आदी होने लगते हैं। अब इन तमाम का मौजूदा दौर के मुसलमानों को कितना नुकसान हो रहा है? बज़ाहिर तो बड़ा अच्छा लग रहा है, दूर दराज से लोग बेलगाम में आ भी रहे हैं, बाज़ारों में ख़रीदो फरोख्त भी बढ़ चुकी है। यहाँ तक गोवा, सावंतवाड़ी, महाराष्ट्र, कोंकण और भी दीगर जगहों से लोग आ रहे हैं। अच्छी बात है, बाज़ारों में ख़रीदो फरोख्त को कभी हमने बुरा नहीं कहा, लेकिन जो बेवजह घूमने की आदत नौजवानों में देखी जा रही है, इससे किसी तरह मजहबी नज़रिया पनप नहीं सकता, बल्कि आवारागर्दी, फिजूल खर्ची और गलत आदतों के आदी हो जाते हैं। जाहिर है, जब मिल बैठे चार दोस्तों, वहाँ दीनी मुज़ाकरे कहाँ होते हैं। लिहाजा रमज़ान को फिर हमने हमेशा की तरह ज़ाया ही किया है। इस पर अफसोस इसलिए भी होता है क्योंकि सामने दुश्मन और दुश्मनों की नस्ल बड़ी चौकन्ना है। उनके पास एक ही नस्बुल ऐन है कि मुसलमानों को हिरासा किया जाए, मुसलमानों को लेकर मंसूबे साजिशें बनाई जाए और किसी तरह इन्हें इस मुल्क में अलग थलग अछूते की तरह किया जाए। अब तो उनके छोटे बच्चों में भी इस तरह का तासुब देखने को मिल रहा है। अब कहाँ क्या चल रहा है, सोशल मीडिया के ज़रिए खबरें दस्तयाब तो होती रहती है, पर मुस्लिम समाज का कोई भी फ़र्द इससे सबक हासिल करने को तैयार नहीं, ये भी सच्चाई है। फिलहाल औरंगज़ेब को लेकर या छावा जैसी फिल्म को लेकर बच्चों में भी तासुब पैवस्त करने में वो कामयाब हो रहे हैं। और हमारे बच्चों को हमने कौन सी तालीम दी है, इसका भी तो जायज़ा लिया जाए। ना तो दीन से आरास्ता है और ना ही दुनिया की कोई साजिश मंसूबे का हमें इल्म है। मतलब न तो इधर के रहे और न उधर के हुए। रमज़ान एक तरबियत का नाम है। सिर्फ भूखा रहने से कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि भूखे रहने के पीछे एक मकसद है जिसे ज़हन नशीन करना ज़रूरी हो जाता है। अल्लाह हमें एक तरबियत से गुजार रहा है ताकि हम जब भी अल्लाह की राह में अपना सब कुछ निछावर करना चाहते हैं, कर सको। भूखा रख कर तभी तो तकवा परहेज़गारी का पैगाम दिया जा रहा है। रमज़ान के बाद ईद कुर्बान भी फिर कुर्बानी की तरफ चलने की तलकीन करती है। अपनी महबूब तरीन चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करना, हत्ता कि अपनी औलाद ही को क्यों ना हो कुर्बान करना पड़े, कर गुजरे। पर हमने तो रमज़ान से मुराद रोज़ा यानी भूखा रहना और बकरीद से मुराद जानवरों की कुर्बानी देकर गोश्त बांटना समझ रखा है। हकीकी मायनों से हम कोसों दूर होते जा रहे हैं, और ईद के असल पैगाम को या रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने की हकीकत को न समझने से रात भर कुर्सियाँ बिछाकर चाय पे चर्चा करते सैकड़ों नौजवान देखे जाते हैं। ऐसा घर से निकलते हैं जैसे बड़ी अहम मीटिंग हो। लिहाजा कुर्ता टोपी पहनकर दरबार गली या वीरभद्र नगर डबल रोड पर सहरी तक वक्त निकालना, इसी को रमज़ान समझा जाता है। एक अजीम नियामत से हम एक बार फिर महरूम हो चुके हैं। धीरे धीरे अब दीन को हमने बतौर एंटरटेनमेंट बना लिया है। जिक्र, अज़कार, इज्तिमात, दीनी मजलिसों को हम जाते तो हैं, पर कुछ एहसास लेकर नहीं लौटते। लिहाजा जहाँ थे वहीं भी नहीं रहते, बल्कि एक कदम पीछे ही चले जाते रहते हैं। पिछले रमज़ान और अब का रमज़ान ऐसा मुआवजा किया जाए तो सिवाय रोशनाई, लाइटिंग, बैनर्स और बढ़ती भीड़ के क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई बताए तो सही। दुश्मन कहाँ पहुँच चुका है और हम कैसे रोज़ाना 2 कदम पीछे जा रहे हैं। फ़लस्तीन के हालात हम देख रहे हैं। उत्तर भारत में भी आपने देखा होगा कि मुसलमानों की क्या हालात बना दिए गए हैं। अब तो नमाज अजान पर भी रोक लगाने की कोशिश योगी हुकूमत की जानिब से की जा रही है, और हम हैं कि आज भी बेदादी और लापरवाही के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब तो मुसलमानों को तौहीन आमोज़ अल्फाज कहने से ना तो वज़ीर आज़म डर रहे हैं और ना तो वज़ीर आला को किसी संविधान के पास लिहाज की फिक्र है। जो चाहे मनमानी बयानात दिए जा रहे हैं। नागपुर जला दिया गया, मुसलमानों के दुकान मकानात को निशाना बनाया गया और मजीद के मुस्लिम नौजवानों को हिरासत में लिया गया। मजीद जुल्म यह रहा कि घरों पर बुलडोज़र भी चलाया जाता रहा।
پر ہم نے تو کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں لیا۔ ایک ماحول کو مسلمانوں کے خلاف بنایا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں جب فتنوں کی آگ گھروں تک پہنچ رہی ہے، رمضان جیسے مقدس مہینے میں امت کی فکر کی محفلیں سجتی، دیر رات تک بڑا طبقہ ٹائم پاس کرتا رہتا ہے، اسے کیا سمجھ لیا جائے؟ بڑے بڑے شہروں کی طرح بیلگام میں بھی کرسیاں لگا کر صبح تک چائے سگریٹ کی محفلوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ لہٰذا ایسے وقت میں جہاں ہم چاروں طرف سے مختلف مشکلات سازشوں سے گر چکے ہو، اس طرح کا امت کا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کا غضب اور بھی نازل ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے۔ دلت لیڈر پرکاش امبیڈکر نے کل اپنے بیان میں کہا کہ مسلم مولویوں کو بڑا سنجیدہ ہو کر فیصلے لینے ہوں گے، پر کیا واقعی کچھ مولویوں کو چھوڑ کر اکثر کس کام میں لگے ہوئے ہیں آج غیروں کو بتانا پڑ رہا ہے؟ اب اس طرح خاموش بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ مولاناؤں کو پہل کر کے بولنا ہوگا، کیونکہ چناؤ میں یہی مولوی تو ممبر سے اعلانات کرتے ہیں۔ یہ میرے نہیں بلکہ اسی پرکاش امبیڈکر کے الفاظ ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے دینی رہنماؤں کو اب اپنی جان بچانے کے بے خوف ہو کر آگے نکلنا ہوگا۔ ویسے تو جمعیت علماء یا مسلم پرسنل لاء آواز اٹھا رہی ہے، لیکن یہ آواز بہت دھیمی ہے۔ قربانی کے جذبے سے ہی اب میدانوں میں اترنا ہوگا۔ پر کیا جس طرح کا رویہ امت کا دیکھنے کو مل رہا ہے، کیا امید بھی کی جا سکتی ہے کہ یہ قربانی کے لیے تیار بھی ہیں؟ جو بھی ہو، کوششیں ضرور ہونی چاہیے، پر جس طرح کا رمضان ہم نے گزارا ہے، اس رویش کو، اس رویے کو بدلنا ہوگا، ورنہ اس کی قیمت تو ہم نہ صحیح پر آنے والی نسل کو ضرور چکانی پڑ سکتی ہے، اتنا ضرور۔ آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں۔ اتحاد نیوز دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔